Hello guys, I am Mayank and welcome back to my channel. Yeah, मैं आज यहाँ पे हूँ अपनी लेजेंड्स फेस्ट 2025 की एक प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। एंड अभी फ़िलहाल रैनबो लेजेंड्स में बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है फॉर लेजेंड्स फेस्टिवल 2025। बहुत सारे डीबीएल के क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो लोग वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना एक प्रेडिक्शन वीडियो बना दूँ। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है कोई प्रेडिक्शन वीडियो बनाने का, यूट्यूब में अपलोड करने का। मैं बता देता हूँ कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे बात की कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं कौन से पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एंड मेरे को कौन कौन से कैरेक्टर्स लगते हैं जो आएंगे, एंड जिस हिसाब से हमें हिंट मिल रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या हमें देखने मिल सकता है लेजेंड्स फेस्टिवल के दौरान। एंड कौन से कैरेक्टर के जेनकाइज, यूनिक इक्विपमेंट्स एंड कौन से अल्ट्रा को प्लेटिनम इक्विपमेंट मिलना चाहिए, ये सब अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले इसी वीडियो में। एंड ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा टॉपिक भी है क्योंकि मैंने बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं की है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक से रिलेटेड एक लॉन्ग वीडियो अपलोड किया जाए। लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ये फ्री टू प्ले गोटेन। ये फ्री टू प्ले गोटेन है माजिन बू सागास का, ठीक है, माजिन बू सागा। एंड ये जो 3 इसके मेन टैग्स है जो ये होल्ड करता है, सबसे पहले हाइब्रिड सेन, सन फैमिली, सुपर सेन। किड्स और इवेंट एक्सक्लूसिव उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी आप लोग पता हुआ कि नहीं, पता तो हो ही जाएगा आप लोग को। अभी यहाँ पे इस कहाँ गया, हाँ, इस बोजैक का जेनका ही आ रहा है, कल वेडनेसडे को ड्रॉप हो रहा है। इसकी आप लोग एक एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा जाके। इसकी एबिलिटी वो है, अभी मैं बस आप सभी को बता देता हूँ कि इसको एक मतलब क्या बोलते हैं, जब इसकी HP 50 टाइमर काउंट्स, नहीं HP नहीं है, 50 टाइमर काउंट्स के बाद या 60 टाइमर काउंट्स के बाद, HP का इसमें टोटली कुछ लेना देना नहीं है, 60 नहीं तो 50 काउंट्स के बाद बैटल के अगर आपके पास एक ग्रीन कार्ड है और वो ग्रीन कार्ड अगर आप लोग यूज़ करते हैं तब आपको एक और अवेकेंड आर्ट्स मिलेगा, यानी कि अवेकेंड मतलब ये पिंक वाला एक और आपको मिलेगा। एक मतलब आपको मेन एबिलिटी से ट्रांसफॉर्म करने के लिए मिलेगा, और एक आपको मिलेगा जब हो जाएगा आपका 60 नहीं तो 50 काउंट्स बैटल का। हाँ, मतलब ये बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है नहीं। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बाद ये कुछ नहीं मिलने वाला, बस बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बफ है। ओके, हाँ, अरे एक चीज़ तो मैं बोलना भूल गया, ये जो बोजैक है ये होल्ड करता है ट्रांसफॉर्मिंग वॉरियर, पावरफुल ओपोनेंट, हीरा क्लैन। हीरा क्लैन को छोड़ देते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग वॉरियर को भी अभी फिलहाल के लिए साइड रखते हैं। मेन इसका टैग है पावरफुल ओपोनेंट। एंड नाउ फॉर द पावरफुल ओपोनेंट के लिए एनी के लिए मेरे पास, मैं बताऊंगा, रुको। अभी सबसे पहले और हमें क्या बफ़ मिला है, हाँ, एक और बफ़ हमें मिला था जो कि है वेजिटो। यस, दिस वेजिटो, सुपर सैन ब्लू वेजिटो, इसको अभी जेनकाई मिला है। इसके मेन टैग्स क्या क्या है, इसके मेन टैग्स है सेयन, सुपर सैन गॉड, सुपर सेयन गॉड की, फ्यूचर, फ्यूजन वॉरियर, पोटारा। पोटारा को मेनली साइड करके, अगर फ्यूजन वॉरियर से कोई बफ आएगा तो वो गोजीटा हो सकता है, गोटेंक्स हो सकता है मेनली, और वेजिटो हो सकता है, तो मेनली यही तीनों है। एंड वो होगा तो ऑब्वियस बात पोटारा आ ही जाएगा उसमें। ये जो पांचों टैग है, आई मीन टू से टैग है सेयन गॉड की, फ्यूजन वॉरियर, फ्यूचर, सुपर सन गॉड, एसएस को साइड रखते हैं। चारों टैग सेयन गॉड की, फ्यूजन वॉरियर, फ्यूचर, ये 4 इंपॉर्टेंट टैग्स है जिससे हमें एनी बोल रहा हूँ, फेस्टिवल में कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी और हमें क्या बफ मिला है, अभी हमें और कुछ मिला है आई थिंक हमें, और या हमें वो आई थिंक फ्यूचर कैंपेन के लिए था, फ्यूचर गॉन का जो जनकाई आया था येलो वाले का। और हमें फ़िलहाल क्या बफ मिला है, लेट मी सी। अभी तो ड्रैगन बॉल की 40th एनिवर्सरी लेजेंड्स में सेलिब्रेशन हो रही है। एनी के लिए आई थिंक यही बफ्स है, और
आई डोंट थिंक सो अभी बस गोकू का छोड़ के किसी और का यूनिक आया होगा, नहीं इसके बाद फ्यूचर। सो या अभी फ़िलहाल इतने ही बफ्स हैं। बफ्स कुछ आएंगे कुछ नहीं आए हैं। एंड सो मेन बात मेरी ये है, आते हैं अभी प्रेडिक्शन में। अब देखो, सागास फ्रॉम द मूवीज़ मोस्ट ऑफ द एनीस स्लैश फेस्टिवल का पार्ट रहा है। एवरी बिग सेलिब्रेशन का मूवीज़ पार्ट रहा है। सो पार्ट रहा है तो मेन बात यह है कि अगर पार्ट रहा है तो क्या इस फेस्टिवल भी पार्ट रहेगा मूवीज़। सो द मेन थिंग इज़ प्रोड्यूसर चेंज हो चुका है। तो आई थिंक मतलब मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि आफ्टर द रिटायरमेंट, मतलब जो मेन प्रोड्यूसर टोशी शेटानी बना है, उसमें क्या हुआ है ना, अभी जो 7th एनी पार हुई उसमें हमें मूवीज़ का एक भी बफ देखने को नहीं मिला। इफ़ आई एम राइट, हमें मूवीज़ का एक भी बफ देखने को, हाँ एक भी बफ हमें मूवीज़ का देखने को नहीं मिला है। जबकि एनी में हमें हमेशा मूवीज़ बफ एक ना एक देखने को मिलता ही है। एक ना एक पक्का है, जितना मैं जानता हूँ, जिस दिन से मैं ये गेम खेल रहा हूँ एक ना एक मूवी बफ होता ही है, चाहे वो स्पार्किंग हो, अल्ट्रा हो, लैंड्स लिमिटेड हो, लेकिन होता है भाई, मूवी बफ होता है। लेकिन इस बार मूवी में कोई बफ नहीं दिया गया है, ठीक है। सो मूवीज़ को बहुत लॉन्ग टाइम से, आई डोंट थिंक मूवीज़ को बहुत लॉन्ग टाइम से बफ नहीं मिल रहा है। मूवीज़ को बहुत लॉन्ग टाइम से बफ नहीं मिल रहा है। सो या पार्ट 1 में एक लेजेंड्स लिमिटेड यानी कि पार्ट 1 का हेडलाइनर आई थिंक मूवीज़ से होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली द मोस्ट लैंड्स फेस्टिवल 25 का जो लोगो है उसमें भी 2025 थोड़ा ऑरेंज येलो और रेड का कॉम्बिनेशन देके लिखा गया है। सो उस हिसाब से उस कलर कॉम्बिनेशन को ज़्यादातर सूट करता है सुपर गोजिटा, ठीक है, फ्रॉम ड्रैगन बॉल जी फ्यूजन रिबॉर्न मूवी। एंड जो उस कलर को ज़्यादा सूट कर सकता है वो है सुपर सैयन 4 गोजिटा, ठीक है। अब देखो ये दोनों सिंक्रो वाले होने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इनका लेजेंड्स लिमिटेड स्लैश अल्ट्रा वर्जन नॉर्मल में पड़ा हुआ है, सिंक्रो गेज वाले वर्जन नहीं है। तो मेरी चॉइस है कि पार्ट 1 के हेडलाइन के दोनों में से कोई एक गोजिटा, दोनों में से कोई एक गोजिटा, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक गोजिटा। तो मान के चलते हैं सुपर गोजिटा, ठीक है। अब जो सेकंड एलएफ होगा, ये लोग यहाँ पे माजिन बू सागा को बफ दे रहे हैं, माजिन बू सागा को बफ दे रहे हैं इस गोटेन के साथ। और अभी जैसा मैं बोला कि फ्यूजन वॉरियर आई थिंक इसलिए वेजिटो का जिनका ही आया होगा। और इसके बाद अभी जो बोजैक का बफ आ रहा है दैट शुड बी हिंटिंग टूवर्ड्स द मूवी ओनली। गोटेन, गोटेन जो मेन बात है ना, गोटेन आप लोग देखो सबसे डेंजरस टैग ये होल्ड करता है हाइब्रिड से है, ठीक है। मेटा चेंजिंग टीम होती है जब भी कोई हाइब्रिड एक्टर आता है, ठीक है, उसके बहुत जन का जो भी हो उस चीज़ को साइड में रखते हैं। हाइब्रिड सेन बफ जो मेरे को देखना है भाई, तुम लोग कैरेक्टर निकालो ना निकालो हाइब्रिड से, मेरे को उससे फ़र्क नहीं। मेरे को रिवाइवल सुपर सेयन गोहान का जेनकाई चाहिए, बोजैक मूवी वाला ऑब्वियसली, तो तुम लोग उसके एनिमी को तुम लोग दे रहे हो जेनकाई और उसको तुम लोग जेनकाई नहीं दो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। सो ये हो गई फेस्टिवल की एक जेनकाई की बात जो कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए भाई, मुझे इसका जेनकाई चाहिए। मुझे बहुत दुख अगर इसका जेनकाई नहीं मिलेगा। मैं चाहता इसको यूनिक ना मिले भाई, इसको यूनिक, इसके लिए यूनिक कम है भाई, इसके लिए यूनिक कम है, इसको जेनकाई ही चाहिए। ये हो गया एक जेनकाई। और ये जेनकाई अब पार्ट 1 के बाद ये लोग देंगे तो ज़्यादा सूट करेगा। अगर पार्ट 2 मूवीज़ हो तो, पार्ट 2 भी अगर मूवीज़ होगी तब बात अलग है, क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है 6th एनिवर्सरी में कि पार्ट 1 में सुपर सैयन ब्लू गोजिटा आया था मूवी से और फिर सेकंड पार्ट में गॉड को आया था जो कि एक और मूवी से था। तो अगर ये चीज़ हुई तो चलेगा, वरना पार्ट 1 में भी अगर इसका जेनकाई दोगे तब भी चलेगा। सेकंड हेडलाइनर मैं किसी को देखना चाहता हूँ, देखो बेस्ट जो जोड़ी होने वाली है ना वो आई थिंक अगर ये लोग 6th एनिवर्सरी के मुताबिक चले, 6th एनिवर्सरी बहुत अच्छी एनिवर्सरी थी भाई, तो अगर उसके हिसाब से अगर ये लोग चले तो सिंक्रो गेज फ्यूजिंग सुपर गोजिटा एंड सुपर सैयन ब्लू फ्यूजिंग वेजिटो ब्लू, बस ये दो ऑप्शन अगर आ गए पार्ट 1 हेडलाइनर्स में भाई, बंदे सीसी उड़ा देंगे, मैं बोल रहा हूँ तुमको। ये कैरेक्टर जितना मैं जानता हूँ लेजेंड्स को, खास करके टानी को, भाई वो इनको इतना ब्रोकन बनाएगा ना दोनों को कि भाई सोचो ही मत। अगर ऐसा हुआ तो एलोंग साइड गोजिटा अगर फ्यूजिंग वेजिटो ना है, क्योंकि उसका अभी कुछ चांसेस नहीं है। अभी रिसेंटली फ्यूचर को एक अल्ट्रा के साथ बफ मिला है, तो अगर फ्यूचर नहीं भी हुआ तो और कौन होगा जो कि एक बेस्ट कंपेटिटर बनेगा गोजिटा के साथ।
सो लास्ट टाइम के फेस्टिवल पर ध्यान दे तो दोनों के एक्टर सेम सागा से आए थे। एंड उससे पहले वाले लैंड्स फेस्टिवल 2023 में एक मूवी से था और एक टूर्नामेंट ऑफ पावर से था। तो अगर वही चीज़ फिर से रिपीट हुई तो एक हो जाएगा मूवीज़ से। एंड टीओपी को तो अभी फ़िलहाल पफ मिला है 7th एनिवर्सरी में ही, ज़्यादातर उसके आफ्टर पार्टी में भी। सो आई थिंक ये लोग इस गोटन पार्ट 1 कोई हाइब्रिड सेन भी हो सकता है, नॉट टू कंसिडर कि ओनली पार्ट 2 ही कोई हाइब्रिड सेन होगा, पार्ट 1 भी कोई हाइब्रिड सेन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। सो वो हाइब्रिड सेन कौन हो सकता है? वो हाइब्रिड सेन देखो मोस्ट ऑफली तो हमें गोहान मिल चुका है हमको, और ये मिल चुका। हाँ, तो मैं बोला था हम लोग को अभी एक गोहान मिला है, भले ही वो मांगा से है बट ही इज हाइब्रिड सेन, ओके। और हमको कौन देखने को मिल सकता है पार्ट 1 में? आई थिंक भाई मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा और हाइब्रिड सेन में से। हाँ, वी कैन गेट अ फ्यूजिंग माजिन बू सागा है तो वी कैन गेट अ फ्यूजिंग गोटेंग्स, मे बी गोटेंग्स। और गोटेंग्स में तो भाई फ्यूजन वॉरियर से तुम माजिन बू सागा से इसको दे दो, बुहान को दे दो, उस बंदे पास एलएफ नहीं है, ये लोग दे सकते हैं, इसके चांसेस बहुत है। क्योंकि जब ये सेयन शाह को एक एनिवर्सरी का पार्ट बना सकते तो माजिन बू सागा के लिए एक बुहान कौन सी बड़ी बात है। तो ये देख लेते हैं हम लोग पार्ट 1 में गोजीटा, बुहान और नहीं तो फ्यूजिंग गोटेंग्स रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। और अभी हम लोग किसको रखें पार्ट 2 में? पार्ट 1 में जेनकाई की बात की, मैं चाहता हूँ कि भाई अल्ट्रा सुपर सेन ब्लू गोजिटा को मिल जाए बफ, क्योंकि अगर मूवीज़ पार्ट 1 में होगी तो इस बंदे को बफ मिलना चाहिए अपने प्लैटिनम इक्विपमेंट के साथ, इसको बफ मिलना चाहिए भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बंदा सच में कमबैक हो जाएगा इसका, बहुत बड़ा कमबैक हो जाएगा इसका, ग्रेटेस्ट कमबैक भी कह सकते हो तुम लोग किसी यूनिट का ड्रैगन बॉल लेजेंड्स में। एंड उसके बाद पार्ट 2 की तरफ अगर हम लोग जाए, सो या पार्ट 2 में मैं देखना चाहता हूँ गेम ओरिजिनल्स यूनिट, ठीक है, गेम ओरिजिनल्स इस टैग को लेजेंड्स फेस्ट 2023 में बफ मिला था लास्ट, और उसके साथ कोई मतलब टैग गोकू बाडो के साथ कोई साइड स्पैकिंग भी नहीं था, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, गेम ओरिजिनल्स टैग को बफ मिलना चाहिए, ये बहुत सारे बंदों को लगता भी है, तुम लोग को भी लगता ही होगा। इसमें मैं देखना चाहता हूँ लेजेंड्स लिमिटेड सुपर सेन ब्लू शैलेट, और नहीं तो ये जो अभी इन्होंने एक जाना निकाला है उसका फाइनल फॉर्म, वो लेजेंड्स लिमिटेड, ठीक है। और अगर उसमें 2 एलएफ होंगे तो या तो जाना नहीं तो शैलेट। और एक मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे हम लोग को एक और अनहिडन बफ देखने को मिल रहा है जो कि है ट्रांसफॉर्मिंग वॉरियर। अगर माजिन बू सागा पार्ट 1 में हुआ तो आई थिंक कि इन लोगों को रखना चाहिए पार्ट 2 में फ्रीज़ा सागा मे बी, क्योंकि हमें बफ तो मिला था बट हमें वो बस देखा जाए तो फ्रीज़ा फोर्स की तरफ से बफ नहीं मिला है। तो एक मल्टी ट्रांसफॉर्मिंग फ्रीज़ा वैसा कुछ नया मैकेनिक जो भी अभी देखो हिंट नहीं है ना, तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही वीडियो बनाने बैठ गया हूँ सच बोलूँ तो बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या क्या आ सकता है। और उसके तो यही रख लेते हैं फ्रीज़ा ट्रांसफॉर्मिंग वाला साइड गेम ओरिजिनल्स और फ्रीज़ा फोर्स में। और उसके बाद जो अल्ट्रा अब आते हैं पार्ट 3 के अल्ट्रा में। और हाँ, बाय द वे पार्ट 1 और पार्ट 2 के में किसको यूनिक मिलना चाहिए? पार्ट 1 अगर मूवीज़ है तो भाई प्लैटिनम इक्विपमेंट दो तुम, अल्ट्रा गोजिटा ब्लू को कुछ नहीं चाहिए। और जो सेकंड वाला है, और जो सेकंड वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें सेकंड पार्ट में हम लोग दे सकते हैं, सेकंड पार्ट में वी कैन गिव, अगर गेम ओरिजिनल्स होगा तो गोकू एंड बाडोक का हमें मिल सकता है यूनिक इक्विपमेंट। एंड उसके बाद जो थर्ड पार्ट में तो अल्ट्रा आएगा ही, हम लोग को यहाँ पे ये मिल सकता है यूनिक। और उसके बाद तो अल्ट्रा है, हाँ, तो जैसा मैं बोल रहा था गोकू एंड बाडोक के लिए हमें मिल जाएगा यूनिक इक्विपमेंट जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड ज़ेनकाई की बात करें पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 और 3 के जो गैप होगा उसमें मैं देखना चाहता हूँ ज़ेनकाई ऑफ, अगर गेम ओरिजिनल्स होगा तो बाडोक को ये मिले, अगर फ्रीज़ा फोर्स
सिर्फ फ्रीज़ा है, तो उसका मैं देखना चाहता हूँ ये यूनिक इक्विपमेंट स्पार्किंग क्रिलिन के लिए। सच में, लाइक सीरियसली, आई नो ये मतलब फ्रेंडशिप रैंक वाला होगा, बट स्टिल वो बंदा भाई, उसकी वैल्यू पूरी तरह घट चुकी है। मेरे पास वो है, लेकिन ये लोग जल्दी जल्दी कैरेक्टर्स को बफ दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा उसको अपना यूनिक मिल जाए, फ्रेंडशिप रैंक 5 वाला जो होता है। एंड उसके बाद अल्ट्रा पार्ट 3 द बिगेस्ट, उसके लिए मेरा कैसा है भाई, अल्ट्रा MUI को, अब उसके चांसेस बहुत कम है, मेरे को ही पता है, लेकिन अल्ट्रा MUI को आएगा तो अच्छा रहेगा। पार्ट 3 अगर मूवीज़ हो गई, जैसा इन लोगों ने लेटेस्ट फेस्ट 2023 में किया था। पार्ट 1 एक कैरेक्टर था टूर्नामेंट ऑफ पावर से, पार्ट 3 में भी टूर्नामेंट ऑफ पावर से, यानी कि यूनिवर्स रेप से आया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन गोकू। इस बार अगर वैसा करेंगे तो ब्रॉली मूवी से भाई मुझे तुम लोग दे दो मूवीज़ के अल्ट्रा फुल पावर सुपर सैम ब्रॉली भाई, आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, तो ये थी मेरी फेस्टिवल की प्रेडिक्शंस। आपकी क्या प्रेडिक्शंस है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो मेरे हिसाब से लॉन्ग हो चुकी है भाई, अब इसको अपलोड के लिए भी टाइम लगेगा। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फो। थैंक यू।